हेलो बच्चों, आज हम साउंड के बारे में देखेंगे, उस पर क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको सुनाई में देता है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो साउंड क्रिएट करता है। For example, vibrating string of guitar or vocal cord in our throat produces sound. For example, गिटार के स्ट्रिंग्स को अगर हम मूव करें तो उससे साउंड क्रिएट होती है। वोकल कॉर्ड हमारे गले में वो वाइब्रेट होती है जिससे हम तक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे। What is mean by propagation of sound? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो पीछे मूव होता है तो फिर रेयरफेक्शन जनरेट होता है, और अगर वो सामने मूव करता है तो फिर कंप्रेशन क्रिएट होता है। कंप्रेशन क्रिएट होगा फिर रेयरफेक्शन जनरेट होगा। तो फिर इस तरीके से पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जिससे एनर्जी मूव करते जाती है और वो हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें साउंड सुनाई देता है। तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम? नो, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये एक मैकेनिकल वेव है जिसको पार्टिकल्स की जरूरत होती है। पार्टिकल्स ही तो वाइब्रेट कर रहे थे। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हुआ तो उससे पार्टिकल्स वाइब्रेट हुए जिससे एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो फिर पार्टिकल्स होंगे तभी तो वो वाइब्रेट करेंगे, जिससे एनर्जी ट्रांसफर होगी और हमारे कानों तक पहुंचेगी और हम साउंड को सुन सकेंगे। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव बैक एंड फोर्थ मूव होता है, अलोंग द बैक और फोर्थ मूव होता है इसके पार्टिकल्स इन पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाते हैं। इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। साउंड वेव इन एयर इसका एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। व्हाट इज वेवलेंथ? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ऐसे बना तो दो रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस या टू कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितने वेव्स बने वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। ऑन व्हाट फैक्टर डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है पिच। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा पिच भी उतना ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा पिच भी उतना कम होगा। ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है लाउडनेस। एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड घटाओगे तो लाउडनेस भी कम हो जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाए तो लाउडनेस भी बढ़ गया, और एम्पलीट्यूड को घटा देंगे तो लाउडनेस भी कम हो जाएगा। What is the speed of sound in air at room temperature? At 25 degrees Celsius, it is equal to 343 meter per second. What is audible range of human beings? It is between 20 hertz frequency to 20,000 hertz frequency. What is infrasonic and ultrasonic sound? इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होता है जो कि 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम का साउंड है, और अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड है जो कि 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? गिव वन एप्लीकेशन। अगर
कोई बड़ा सा वॉल है तो उस पर अगर साउंड स्ट्राइक करा तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे जो कि इक्वल होगा, और इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल टू द ऑब्स्टेकल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। गिव इट्स एग्जांपल, इको इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इको प्रोड्यूस होता है रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण। व्हाट इज इको? इको क्या है? इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण प्रोड्यूस होता है। और व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको? 17 मीटर डिस्टेंस कम से कम रहेगा या उससे ज्यादा, तभी इको सुनाई देता है, वरना सुनाई नहीं देता। रेवर्बरेशन, रेवर्बरेशन क्या है? ये कंटिन्यूएशन ऑफ साउंड है in the hall due to repeated reflection. It can be reduced by curtains, carpets, soft material that absorb sound. तो ये कर्टेन्स, कारपेट, सॉफ्ट मटेरियल का यूज करने से कम किया जा सकता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ साउंड, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। स्टेट 2 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। मेडिकल स्कैनिंग में काम आता है, और किडनी में स्टोन आ जाता है तो उसको ब्रेक करने के लिए यूज होता है, और सोनार डेप्थ ऑफ द सी और अंडरग्राउंड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है। तो हम बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, या वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टाइम पीरियड। लैम्डा वेवलेंथ है, टी टाइम है, टाइम पीरियड है, वी वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है। और इको डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों करें? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इधर जाते वक्त साउंड जाएगा और आएगा, तो 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिर साउंड में उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा इको साउंड के डिस्टेंस को पाने के लिए। तो a tuning fork produces 256 vibration per second. If the speed of sound in air is 340 meter per second, find the wavelength produced. तो wavelength is equal to velocity upon frequency. तो 340 divided by 256, जो कि आएगा 1.33 मीटर वेवलेंथ आ गई। A sound has wavelength of 0.5 meter and its frequency is 600 hertz. Find the speed of sound. तो speed of sound is equal to wavelength into frequency होता है, तो 600 into 0.5, 300 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। If the speed of sound is 343 meter per second, find the frequency of wave whose wavelength is 0.7 meter. तो frequency is equal to velocity upon wavelength होता है, तो 343 divided by 0.7, जो कि आएगा 490 हर्ट्ज के इक्वल। A person shouts near a cliff and hears the echo after 2 seconds. If the speed of sound is in air is 340 meter per second, find the distance of the cliff. मान लो यहाँ पर क्लिफ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट
साउंड प्रोड्यूस करा, आते और जाते समय इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो कि आएगा 340 इंटू 2, तो कितना 680 मीटर्स। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा साउंड, टोटल डिस्टेंस कवर करा कितना साउंड 680 मीटर कवर करा। पर क्लिफ कितना दूर होगा, तो 680 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि 2 बार डिस्टेंस जोड़ गया, तो उसको एक बार करने के लिए हमको 680 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 340 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। A sound wave travels in air at 340 meter per second. If its frequency is 1700 hertz, calculate its wavelength. So wavelength is equal to velocity by frequency. तो 340 डिवाइडेड बाई 1700, 0.2 मीटर हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।